हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू बिजनेस गर्ल चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे पार्टनरशिप फर्म को कैसे रजिस्टर करते हैं और उसका अगर हम रजिस्ट्रेशन नहीं करते हैं इन केस तो हमको क्या क्या जो है कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर करने का सोच रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है। ऑल्सो हमने पार्टनरशिप फॉर्म के बारे में उसके मीनिंग, उसके मेरिट्स, डीमेरिट्स एज वेल एज पार्टनरशिप डीड क्या होता है, ये सारा हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो आज जो है पार्टनरशिप के ऊपर ये लास्ट वीडियो है जिसमें हम समझेंगे फाइनली पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाए। ठीक है, तो जिन स्टूडेंट्स ने वीडियोस नहीं देखी हैं पास्ट वो देख लें, एंड जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ मेक श्योर यू डू इट सो दैट आप जो है कोई भी वीडियो को मिस ना करें। सो विद दिस लेट्स स्टार्ट। सो रजिस्ट्रेशन, देखो जब भी हम पार्टनरशिप करते हैं, पार्टनरशिप क्या होता है, आपका वॉलेंट्री एसोसिएशन होता है। जब भी दो लोग या दो या तीन लोग मिलके जो है एंटर करते हैं किसी भी कॉमन ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए, वो कुछ ना कुछ जो है एग्रीमेंट करते हैं। ओरल हो सकता है, वो रिटर्न हो सकता है कि भाई हम जो है दिस एंड दिस बिजनेस करेंगे। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये पार्टनरशिप होती है। ये चीज़ हमको क्लियर है। ठीक है, नाउ अभी अगर हमें उसका रजिस्ट्रेशन करना है तो वो हम कैसे करें। ठीक है, तो समझते हैं। सो रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, इसका पहले मतलब समझ लेते हैं। रजिस्ट्रेशन का क्या मतलब है। रजिस्ट्रेशन का मतलब होता है कि आप जो है एंटर कर रहे हैं फर्म का नाम। ठीक है, आप क्या कर रहे हो, अपनी फर्म के नाम को, जो भी आपका फर्म का नाम है, ठीक है, इट कुड बी एनीथिंग, राइट। तो आपका जो भी फर्म का नाम है उसको आप जो है रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स के अंडर में उसको जो है आप रजिस्टर्ड कर रहे हो। मतलब अब जो है आपकी पार्टनरशिप फर्म का एक एग्जिस्टेंस हो गया। ठीक है, अब आपकी जो फर्म है उसका एक एग्जिस्टेंस है आपके पास कि हाँ, अगर मान लो इन केस अगर कोई आप पूछता है कि भाई आपकी जो फर्म है ये रजिस्टर्ड है कि नहीं, तो आपके पास एक प्रूफ होगा कि हाँ भाई ये हम पार्टनरशिप फर्म है, हम जो ये बिजनेस जो है ये हमारी लॉ की नज़रों में अब हम जो है पार्टनरशिप कर रखी है हमने। ठीक है, तो अंडर द आई ऑफ लॉ यू आर अ रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं रजिस्ट्रेशन। ठीक है, और ये कंप्लीटली ऑप्शनल होता है फॉर अ पार्टनरशिप फर्म टू गेट रजिस्टर्ड। अगर आप लोग सपोज करो 3-4 स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने सोचा कि चलो भाई हम मिलकर कुछ काम करते हैं, कुछ नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं, बट दे डोंट वांट टू गेट रजिस्टर्ड, मतलब वो अभी चाहते नहीं है या अभी वो रेडी नहीं है। तो व्हाट विल हैपन, ये होगा कि उनको ज़रूरी नहीं है रजिस्टर करना, वो बिना रजिस्ट्रेशन के भी जो है काम करना स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, अभी सवाल आता है तो फिर रजिस्ट्रेशन करना अगर मैंडेटरी नहीं है तो हम जो है इतना ज़्यादा हम क्यों पढ़ रहे हैं इसके बारे में, या हमको क्या ही ज़रूरत है कराने की। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, क्या होता है कि अगर आप अपनी फर्म को रजिस्टर नहीं करते हैं, ठीक है, इन केस अ फर्म डज नॉट गेट रजिस्टर्ड, तो उससे क्या होगा कि आपके बहुत सारे बेनिफिट्स जो होंगे, जो आप हो सकते हैं रजिस्ट्रेशन के बाद, वो आपको नहीं मिलेंगे। ठीक है, और उसके अलावा बेनिफिट्स तो आपको नहीं मिलेंगे, साथ ही साथ आपको कुछ ऐसे कॉन्सिक्वेंसेस भी फेस करने पड़ जाएंगे जो कि आपके बिजनेस के लिए या आपकी फर्म के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। तो सबसे पहला जो कॉन्सिक्वेंस आपको फेस करना पड़ सकता है वो हो सकता है कि अ पार्टनर ऑफ अनरजिस्टर्ड फर्म कैन नॉट फाइल अ सूट अगेंस्ट द फर्म और अदर पार्टनर। ठीक है, अभी क्या होगा कि अगर हम जब लॉ को पता ही नहीं है, ठीक है, कि आपकी फर्म एग्जिस्ट भी करती है, ठीक है, इन फ्रंट ऑफ द लॉ आपकी फर्म तो रजिस्टर्ड नहीं है। ठीक है, तो वो उस केस में आप जो है किसी भी पार्टनर पे या किसी दूसरी फर्म पे केस नहीं कर पाओगे। ठीक है, किसी पे भी आप केस नहीं कर सकते। ठीक है, द फर्म कैन नॉट फाइल सूट अगेंस्ट थर्ड पार्टीज के केस में भी आप जो है सूट नहीं कर सकते हो, फाइल नहीं कर सकते हो केस। ठीक है, और फर्म कैन नॉट फाइल अ केस अगेंस्ट दी पार्टनर्स, और पार्टनर्स अगेंस्ट के भी आप जो है नहीं कर सकते हो। क्यों नहीं कर सकते हो, और आपको इसकी ज़रूरत कब पड़ सकती है, सपोज करो आपके साथ कोई फ्रॉड हो जाता है या कोई माल प्रैक्टिस आपके साथ फॉलो होती हैं, तो आप क्या करोगे, आप जो है ऑब्वियसली आप लॉ का सहारा लोगे। ठीक है, आप जो कोर्ट जाओगे, बट अगर आपकी फर्म रजिस्टर्ड नहीं है तो आप ये सब नहीं कर सकते हो और आपको बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है इसकी वजह से। तो इसीलिए हमेशा ये एडवाइस किया जाता है दैट यू गेट गेट योर फर्म रजिस्टर्ड। ठीक है,
it is advisable to get the firm registered. Okay, now according to the partnership इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 एक्ट है इंडियन पार्टनरशिप का, तो उसके अकॉर्डिंग द पार्टनर्स में गेट द फर्म रजिस्टर्ड विद रजिस्ट्रार ऑफ द फर्म ऑफ द स्टेट इन विच द फर्म इज सिचुएटेड। तो रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स के पास हम जाके अपनी जो फर्म है उसको रजिस्टर करा सकते हैं और अपनी ही स्टेट में। ठीक है, अगर मेरी सपोज करो मैं जो हूँ नोएडा में हूँ, तो मैं उत्तर प्रदेश की स्टेट में किसी भी रजिस्ट्रार ऑफ फर्म में जाके अपनी फर्म को जो है रजिस्टर करा सकती हूँ। ठीक है, अगर मैं दिल्ली में हूँ तो मैं दिल्ली की रजिस्ट्रार ऑफ फर्म में अपनी पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर करा सकती हूँ। ठीक है, तो जो भी स्टेट है आपकी वहाँ पे आप जाके अपने आप को रजिस्टर करा सकते हैं। अभी सवाल आता है कि अभी अगर सपोज करो हमको कराना है तो हम कैसे कराएं, ठीक है, और कब कराएं। सो द रजिस्ट्रेशन कैन बी एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन और एट एनी टाइम ड्यूरिंग इट्स एग्जिस्टेंस। ज़रूरी नहीं है कि मान लो अगर आपका कोई बिजनेस ऑलरेडी आप स्टार्ट कर चुके हो और आपने रजिस्टर नहीं कराया तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आप जो है एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन भी करा सकते हो और किसी भी टाइम आप करा सकते हो एग्जिस्टेंस के बाद ही। इसमें ऐसा कुछ भी टाइम लिमिट नहीं है कि आप जो है 1 साल या 2 साल के अंदर ही करा सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप उसको कभी भी रजिस्टर करा सकते हो। Now let's see the procedure for getting a firm registered। तो कैसे हम उसको रजिस्टर कराएं, तो उसके लिए पहला स्टेप है आपका, सबसे पहले आपको एक एप्लीकेशन सबमिट करनी होती है। ठीक है, सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म टू द रजिस्ट्रार ऑफ द फर्म। ठीक है, एक एप्लीकेशन होती है जो कि आपको सबमिट करनी होगी, जो कि प्रिस्क्राइब्ड होती है ऑलरेडी। उस एप्लीकेशन में क्या होता है, आपका फर्म का नाम पूछा जाता है, उस फर्म की लोकेशन कहाँ पे आप ऑपरेट कर रहे हो, ठीक है, नेम ऑफ द अदर प्लेसेस वेयर फर्म कैरीज ऑन अ बिजनेस। सपोज करो आप नोएडा में आपका फर्म है, लेकिन आप तो जो है दिल्ली में भी अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, तो आप उसका भी नाम लिखोगे उसमें। ठीक है, फिर द डेट व्हेन ईच पार्टनर ज्वाइन द फर्म, कि जब हर पार्टनर ने ज्वाइन किया, सपोज करो 2 स्टूडेंट्स ने 1 तारीख को ज्वाइन किया, लेकिन एक पार्टनर जो है वो 30 तारीख को आया, तो उसका डेट अलग हो गया, तो सबने कब कब ज्वाइन किया वो डेट लिखी जाएगी। नेम एंड एड्रेसेस ऑफ दी पार्टनर्स, उनका नेम क्या है, एड्रेस क्या है, वो सब लिखा जाएगा। ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप, कितना आपका ड्यूरेशन है, ये सब इसमें लिखा जाएगा। ठीक है, फिर दिस एप्लीकेशन शुड बी साइंड बाय ऑल दी पार्टनर्स, और उस एप्लीकेशन को सारे पार्टनर्स जो है उसको साइन करेंगे। ठीक है, पहला स्टेप क्लियर है। हम क्या करेंगे, एप्लीकेशन को सबमिट करेंगे। ठीक है, सेकेंड स्टेप होगा आपका डिपॉजिट ऑफ रिक्वायर्ड फीस विद दी रजिस्ट्रार ऑफ द फर्म। जो भी फीस लगती है वो आपको सबमिट करनी होगी एप्लीकेशन के साथ में। एंड थर्ड स्टेप इज द रजिस्ट्रार आफ्टर अप्रूवल विल मेक एन एंट्री इन रजिस्टर ऑफ द फर्म्स एंड विल सब्सिक्वेंटली इशू अ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। और उसके बाद क्या होगा कि एक बार आपने सबमिट कर दी एप्लीकेशन, तो उसके बाद उसको रिव्यू करेंगे और जब वो अप्रूव हो जाएगी उसके बाद आपको जो है रजिस्ट्रार ऑफ द फर्म आपको एक सर्टिफिकेट इशू करेगा कि हाँ भाई आपकी जो फर्म है वो रजिस्टर हो चुकी है। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू कैन रजिस्टर योर फर्म। ओके, आई होप सबको ये चीज़ क्लियर होगी। अभी भी किसी को कोई डाउट है तो यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, एंड विल ट्राई टू सॉल्व एनी क्वेरी यू हैव विद रिगार्डिंग द पार्टनरशिप फर्म और एनीथिंग रिलेटेड टू दैट। सो और नेक्स्ट वीडियो में जो है हम नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है यानी कि कोऑपरेटिव सोसाइटी, उसको हम जो है कवर करने वाले हैं। सो बी रेडी फॉर दैट। ठीक है, और अगर किसी ने पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो वो उन्हें देख लें। दैट्स इट फॉर टुडे स्टूडेंट्स एंड विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू सो मच।